वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एक्सलेंट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी जनरल इंग्लिश। ये किस क्लास का है मैं नीचे खिसकाती हूँ, आप देख रहे हो ये क्लास 10th का है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में मैं क्या बात करूँगी। जी हाँ, क्लास 10 जो जनरल इंग्लिश है यानी कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जिसे हम कहते हैं, वो उसमें क्या सिलेबस है 2022-23 के लिए और किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है उसकी मैं आज बात करूंगी, खास करके यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए और अदर स्टेट में भी जहां एनसीईआरटी बेस्ड ही किताबें चल रही हैं। हालांकि ऑल इंडिया में अब एनसीईआरटी बेस्ड किताबें चल रही हैं, सारे स्टेट ने इसको लागू कर दिया है। तो ये एक्सेलेंट मैं प्रीफर करती हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक्सेलेंट बेटर एक्सपीरियंस देता है इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो जनरल इंग्लिश क्लास 10th में वो कौन कौन से टॉपिक है, जब हम लोग इंडेक्स देखते हैं ना इसका, आप खुद देखिए, जब हम इसे खोलते हैं और इसका इंडेक्स देखते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो राइटिंग वाला पोर्शन तो है ये तो, और रीडिंग और राइटिंग वाला तो हमारा क्लियर होता है कि भाई इसमें ऐसे आएगा और स्टोरी राइटिंग आएगी लेटर, और इसमें अनसीन पैसेज आएगा, और है ना, इसके लिए तो हम लोग क्लियर हैं। आर्टिकल और रिपोर्ट भी आएगा इसमें। लेकिन ये जो ग्रामर वाला पार्ट है, ये जो ग्रामर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये भाई हमें बहुत कंफ्यूज करता है। इसमें इतने सारे टॉपिक आपके सामने ही देखिए, 37 टॉपिक आपको दिख रहे हैं। तो ये 37 टॉपिक में से कौन कौन सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम बोर्ड में 10th क्लास में अच्छे नंबर ला सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है और मैं उसे पूरा कराऊंगी। ठीक है, बेसिकली मेरा चैनल जो है इजी टीचिंग के लिए जाना जा रहा है। मैं थैंकफुल हूँ सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरा एक से एक के बाद एक वीडियो आता है और आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करते हो उसके पीछे, और फिर उसको शेयर भी करते हो। तो भाई ये इंग्लिश का जो है नया मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी आप सबके लिए, और बहुत ही डिमांडिंग है ये इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन। तो आई होप कि सारे वीडियोस की तरह ये इंग्लिश का सीरीज़ भी आप लोग द्वारा पसंद किया जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। हालांकि मैंने टिक लगा रखा है आप लोगों को, आप यहाँ देख पा रहे हैं। पहला जो टॉपिक है यहाँ पे द सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच। तो बेसिकली जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, जो बोर्ड के पिछले साल के कुछ एग्जाम्स में आया है, उससे मैंने रिसर्च किया उस पर, और फिर ये देखा कि कौन से टॉपिक आपको एग्जैक्टली पढ़ने चाहिए और मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है नाउन, द नाउन। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, एडजेक्टिव और वर्ब, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके सामने जो टिक लगा हुआ है, द नाउन, द एडजेक्टिव, द वर्ब और द प्रीपोजिशन, यानी पार्ट ऑफ स्पीच में ये जो 4 टॉपिक हैं इससे ही क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज आप ज़्यादा पढ़ने लगोगे और फिर वे ऑफ, जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनका वे ऑफ लर्निंग या फिर वे ऑफ टीचिंग जो होता है वो थोड़ा सा हटके होता है, और वो इतना ज़्यादा कभी कभी उलझाऊ हो जाता है कि हम नहीं क्लियर हो पाते कि भाई हमारे एग्ज़ाम में क्या आएगा। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये 4 टॉपिक हैं। उसके बाद है 9 टॉपिक है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव एंड पैसिव 10 नंबर पे है। 11 पे है फिलिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब और ऊपर जो है ये वर्ब कुछ रिलेटेड ही है और इससे ही आता है क्वेश्चन। उसके बाद है नॉन फाइनाइट, नहीं आता इससे क्वेश्चन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, द क्लॉजेज। उसके बाद है पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस। बिल्कुल इससे 1, 2, 3 नंबर के क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक जो मैंने टिक किया हुआ है आप अपनी बुक में भी कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज किसी से नहीं आते हैं। उसके बाद है स्पेलिंग। स्पेलिंग जो उसमें ब्लैंक दिया रहेगा, स्पेलिंग आपको भरनी होगी स्पेलिंग से, और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से तो एक ट्रांसलेशन तो पक्का है, वो तो आता ही है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेंसेस। ठीक है, टेंस जो है वो आएगा। टेंस में यहाँ पे इस बुक में अलग अलग लेसन के द्वारा इसको समझाया गया है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल पास्ट, फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस, मतलब टेंस में जितने होते हैं यानी कि पूरा टेंस, वो भी मैं आपको कराने जा रही हूँ, कराऊंगी। इतने ही टॉपिक केवल, यानी कि यहाँ अगर हम इसे एक इंटीग्रेटेड टर्म्स में देखें तो टेंस आपका
उसके बाद ट्रांसलेशन, स्पेलिंग, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, फिर से दिखा रही हूँ, करेक्शन ऑफ सेंटेंस यानी 17, 16, 14, 13, 11, 10, 9, और यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच से 4 टॉपिक। दैट्स इट। ग्रामर आपका इसमें सिमट जाता है, आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये जो था, ये वीडियो मेरी इंट्रोड्यूसिंग वीडियो थी। आपको मैं बता रही थी, परिचय कराई थी ग्रामर में आपको कितना पढ़ना है। अब आपको टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पहले टॉपिक के साथ, द नाउन। ठीक है, तो जितने भी लोग नए हैं इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ जो है ले सकें, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और ख़ास करके यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, हालांकि ये टॉपिक इंग्लिश मीडियम में भी होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वेट एंड वॉच। बाय बाय, टेक केयर।